आज इतनी अच्छी गुड न्यूज मिली है। 3 दिन में मेहंदी और संगीत और फिर फटाफट शादी। उस घर की बहू बन जाऊंगी मैं, या फिर ऐसे कहो तो मालकिन। फिर इस ऋषभ की गर्दन मेरे हाथ में रहेगी। जैसा नाच नचाना है वैसे नचाऊंगी। I think this calls for a celebration. Don't you think so? कहाँ खो गए हो? Your ring? इस ड्रिंक में वो नशा कहाँ जो तुम्हारी न्यूज में है? बेबी, दुनिया की कोई भी ड्रिंक ना मुझे वो नशा नहीं दे पाएगी अब, जो तुमने ये खुशखबरी देकर दी है कि अगले 3 दिन में तुम्हारा मेहंदी और संगीत हो जाएगा और फिर बहुत जल्द तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। बेबी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं। हमारा प्लान एकदम राइट ट्रैक पे जा रहा है। तुम कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो रहे? तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा? तुम मुझे बिल्कुल मिस नहीं करोगे? मैं क्यों मिस करूंगा तुम्हें? तुम्हें मिस करेंगे मेरे दुश्मन। बेबी, तुम्हारी शादी उस बोरिंग और उस सीरियस ऋषभ से हो रही है ना, और उससे कहीं ज्यादा सीरियस और गहरा तुम्हारा और मेरा रिश्ता है। तुम कितने इनसिक्योर है ना मुझे लेके, और थोड़े जेलस भी। तुम्हारी यही तो चीज है जिसमें मुझे प्यार आता है। मानता हूं थोड़ा सा जेलस हूं, बट इनसिक्योर नहीं, क्योंकि बेबी मैं हमारे रिश्ते को लेकर बहुत ही श्योर और बहुत ही सिक्योर हूं, क्योंकि मुझे हमारे रिश्ते पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है। और ये एक भरोसा ही तो है जिस पर हमारा ये अनोखा, ये कभी दूर कभी पास वाला रिश्ता अभी तक टिका हुआ है। Isn't it? लेकिन तुम ये जो चुप चुप रहते हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो साफ साफ कहो कि इस वक्त तुम्हें हमारी फेवरेट गेम खेलने का मन कर रहा है? प्रीता, अगर पृथ्वी घर पे नहीं हुआ तो? अगर घर पे नहीं हुआ तो वापस चले जाएंगे, और क्या। बेल तो रिंग करो। ओह गॉड, अब उस डबल फेस के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। कौन कम वक्त आ गया इस वक्त मूड खराब करने के लिए? पक्का मेरी जान का दुश्मन होगा कोई ना कोई। मैं देखती हूँ। क्या कर रही हो तुम मेरे घर पे हो, खुद के घर पे नहीं। जंबो, बाहर कोई भी हो सकता है। तुम जाओ अंदर और चुप रहना। लगता है घर पे नहीं है, दरवाजा नहीं खुला। एक काम करो, तुम फोन करके देख लो। जहाँ कहीं भी होगा मैं वहां चला जाऊंगा माफी मांगने। प्रीता जी, आप लोग यहाँ? I mean, होटल में जो कुछ भी हुआ वो काफी नहीं था, या कुछ और इंसल्ट बाकी है अभी भी? पृथ्वी, मैं तुझसे यहाँ पे बात करने आया हूँ। ओह, मतलब मेरा अंदाजा सही निकला। माफी का 2nd चैप्टर शुरू। तीर लग गया निशाने पर। देखिए प्रीता जी, सॉरी बट कहने सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। मैं आपको बहुत पसंद करता था, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, लगता है कोई चाहता नहीं कि हम दोनों की शादी हो। ओह वाह पृथ्वी, तुम तो कमाल हो। जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। पृथ्वी जी,
आज होटल में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं पृथ्वी, होटल में जो कुछ भी हुआ उसमें प्रीता या उसकी फैमिली की कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, इसलिए I'm really sorry. I'm so sorry प्रीता जी, इतना हर्ट फील कर रहा था मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब था कि आपको अंदर बुलाना ही भूल गया। आइए ना प्लीज, प्लीज कम। प्रीता जी, घर में कोई सर्वेंट नहीं है इस टाइम पे, तो आपकी खातिरदारी में कमी रह जाए तो माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, प्लीज डोंट से लाइक दैट। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? तूने अभी भी बोला ना बाहर की तू प्रीता को बहुत पसंद करता है, करना भी चाहिए, बिकॉज़ शी इज द बेस्ट। मैं समझ सकती हूँ कि करण के लिए इस तरह माफी मांगना कितना मुश्किल है, फिर भी माँ की खातिर वो ऐसा कर रहा है। बहुत बुरा लग रहा है मुझे करण के लिए। हाँ तो आगे? आई एम सॉरी, जो कुछ भी होटल में हुआ मेरी गलतफहमी की वजह से हुआ, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। नहीं मतलब तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं वहां पे किसी और लड़की के साथ था? क्योंकि मैंने खुद, मेरा मतलब है मैंने वहां किसी और को देखा होगा, मुझे लगा कि तू था शायद। सुना आपने प्रीता जी, कोई और था और इसी लगा कि मैं हूं वहां पर किसी और लड़के के साथ, और इस वजह से आपकी फैमिली को इमीडिएटली कॉल करके वहां बुला लिया। नहीं मतलब कैसे सोच लिया कि मैं किसी और लड़की के साथ? और आपके घर वालों ने, उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी बल्कि इल्जाम लगाए मुझ पर, बोलते गए। आपको पता है क्यों? क्योंकि मुझसे ज्यादा वो इस लड़के पर भरोसा करते हैं। आई एम सॉरी, वो मैं मेरे परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। ओह गॉड, मेरी वजह से प्रीता को झुकना पड़ रहा। देखिए, मानता हूं मैं कि आप लोगों में अच्छी दोस्ती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी दोस्त की लाइफ में इस लेवल तक इंटरफेयर करो। बच्चे नहीं हो तुम, अपनी हद में रहना सीखो के। आगे से ध्यान रखूंगा। एनीवेज, आई थिंक अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो इसकी वजह से हुई थी, जो अब क्लियर हो गई। इसने सॉरी बोल दिया, आई फील बेटर नाउ, एंड एक अच्छा इंसान होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इसे माफ कर दूं। आई थिंक प्रीता जी, मुझे आपकी मॉम को चल के सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली मुझे गुस्सा इतना आ रहा था कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था मुझे, बिकॉज आई वॉज वेरी हर्ट। और गुस्से में मैंने आपकी मॉम से कहा कि ये रिश्ता खत्म। सो आई थिंक मुझे आपके साथ चल के आपकी मॉम को सॉरी बोलना चाहिए। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं अपना फोन लेकर आता हूँ। जवाब दिया सटासट हंटर की तरह, मजा आ गया। ये ऋषभ क्यों कॉल कर रहा है? मुझे नहीं बात करनी उससे, मुझे तो मेरी बेबी से बात करनी है। देखा तुमने? हाँ, कैसे उस करण की बैंड बजा दी मैंने, कैसे उस क्रिकेटर के छक्के छुड़ा दिए। उसका चेहरा देखने लायक था, वो बड़ा उछलता है ना, आज उस क्रिकेटर को उसकी क्रिकेट बॉल की तरह उछलकर पटक दिया मैंने, बैंड बजा दी मैंने उसकी। मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना भी। सो प्राउड ऑफ यू। ऐसा लगा मेरी हर एक इंसल्ट का बदला लिया तुमने। क्या जरूरत है इस करण को प्रीता की मदद करने की? चुकाने दो उसको अपनी गलतियों की कीमत। लेकिन तुम्हें पता है ना बेबी, ये करण और प्रीता तो हमारे रास्ते के छोटे से कांटे हैं। हमारा असली शिकार वो ऋषभ है।
मैं चाहती हूँ कि ऋषभ तुम्हारे कदमों में गिरे, तुमसे दया की भीख मांगे, लेकिन हमारी नफरत उसे दया नहीं देगी, उसे बड़ी से बड़ी सजा देगी। मैं चाहती हूँ कि हम ऋषभ को डिस्ट्रॉय कर दें पूरी तरीके से। आई प्रॉमिस यू बेबी, उस ऋषभ को तहस नहस कर देंगे हम लोग। एंड आई ऑल्सो प्रॉमिस यू कि तुमने जो प्लान बनाया है उसे बदनाम करने का, खत्म करने का, मैं उसी प्लान के हिसाब से चलूंगा। आई प्रॉमिस। आई नो you'll do it.